मैं दुखी सुखी हूँ। तो अगर तुम उसको ऐसा भी मानते हो कि ये पैदा होने वाला है, मरने वाला है तो ये नित्य। लेकिन अगर ये मानो कि पैदा होने वाला है, मरने वाला है, चलो ऐसा मानते हो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। है नहीं पैदा होकर मरने वाला, लेकिन अगर तुम ऐसा मानते भी हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए शोक? इसलिए नहीं करना चाहिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न तम शोचितुम अर्हसि। आदिवाद भगवान जिसके हम स्वयं प्रमाणित, हमारी बुद्धि, हमारा अनुभव प्रमाणित कर सकता है, करेगा। आदि की बात हमको, आदि बात का हमको भगवान का विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, हमको व्यर्थ के मार्ग में नहीं ले जाएंगे, सत्य बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो बोलते हैं, हे अर्जुन देखो, ये तो तुम जानते हो कि जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ध्रुव है, जैसे ध्रुव तारामंडल में अटल है, अचल है, वो हिलता नहीं है, बाकी तारे हिलते हैं। तो जैसे, और ध्रुव उसको भी कहते हैं कि जो अटल हो, जो बात टाली न जा सके, शॉर्ट। तो जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। आप भी चाहे 100 साल जिए, 50, 100, 80 साल, 200 साल जिए। कहते हैं कि देवरा बाबा जी ने 3 कल्प किए थे, अर्थात 300 साल से 360-65 साल उनकी जब मृत्यु हुई थी, शरीर की अवस्था हुई थी, तब उन्होंने इस शरीर को छोड़ा था। फिर भी शरीर तो छोड़ना पड़ा। तो शरीर के छोड़ने को मृत्यु मानते हो ना, तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। देखा है कि जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु हुई है। तो ये तो हमारे अनुभव में है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवश्य होगा। ये जन्म मरण का जो रूप परिवर्तन होता रहता है। जन्म होता है, मरण होता है, मरण होता है, जन्म होता है। ये जो परिवर्तन प्रवाह के रूप में होता ही रहता है, इसका निवारण नहीं हो सकता तुम्हारी बुद्धि के अनुसार। अगर तुम अपने आप को जन्मने मरने वाला, ऐसा तुम्हारी बुद्धि में धारणा है, तो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, और जिसका मरण हुआ है उसका फिर जन्म होगा। तो इस प्रकार नाम रूप का परिवर्तन चलता रहेगा, इसका निवारण नहीं हो सकता है। तो भी तुम्हें क्यों शोक करना है? फिर तुम क्यों दुखी हो रहे हो? जो बात होनी ही होनी है, जो अवश्य है, फिर उसके लिए क्यों दुखी होना भाई? तो ये दुखी होना अज्ञान है अर्जुन। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, हमारे परिवार का, हमारे जान पहचान की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसका धन नष्ट हो जाए, तो मनुष्य को शोक होता है, दुख होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अब इसके ऐसे ये लोग, अब क्या होगा,
इसके धन का नाश हो गया, परिवार में अकेला कमाने वाला था, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह के चिंताएं हमारे हृदय में लेती रहती हैं। इसकी स्त्री मर गई तो इसका क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये इस तरह की शोक और चिंताएं क्यों होती हैं कि हम अपने विवेक को महत्व नहीं देते। हम ये जानते ही नहीं, ये मानते ही नहीं, हमने कभी ये विवेक करके निर्णय किया ही नहीं कि शरीर हमको हमारी वासनाओं के अनुसार, हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है। जितने समय का है, जितनी श्वासें हैं, वो हमको उतने दिन तद तद शरीर में तद तद व्यक्ति को रहना होता है। न एक प्राण अधिक, न एक प्राण कम। जो जितने समय के लिए अपने भाग्य में जितने दुख सुख, जितने सगे संबंधी लिखा कर आया है, उतने दिन वो रहेगा। तो फिर जब ऐसा है, ये सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य है, तो फिर शोक चिंता हम अपनी बुद्धि को विवेकशील न बनाकर अज्ञान होने के कारण करते हैं, और बुद्धि सत और असत का निर्णय कर ले तो फिर इसका कोई कारण बचता ही नहीं। संसार में परिवर्तन होगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, ये आवश्यक है। अगर परिस्थिति न बदलें, एक ही जैसी परिस्थिति बनी रहे तो संसार कैसे चलेगा। संस्कृति सहजगत, जो खिसकता रहता है, बदलता रहता है, वही तो संसार है। मनुष्य अगर न बदले तो बालक से जवान कैसे होगा, बदलने से ही। फिर मूर्ख से विद्वान कैसे होगा, रोगी से निरोगी कैसे होगा। रोगी या रोगी बना रहे तो निरोगी कैसे होगा। बीज से वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना तो ये संसार एक स्थिर चित्र की तरह से हो जाएगा। जैसे एक फोटो डाल दिया तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति होगी। तो बोलते हैं जो परिवर्तनशील है उसी का परिवर्तन होता है, अर्थात जो मरने वाला है वही मरता है, और जो रहने वाला है वो कभी भी नहीं मरता। आत्मा कभी मरता नहीं, शरीर मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है, वही तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करता है। यौवन, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था, और अंत में एक दिन शरीर छोड़ देता है। और ये सब कोई इधर उधर की बातें नहीं हैं, कोई आपको गप्पे नहीं सुना रहे। भगवान बोलते हैं तो तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव है, जानते हो तुमने कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने ही पड़ा रहता है। चलो मृत्यु हुई तो शरीर तो पड़ा ही है। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि इसमें से जीवात्मा निकल जाता है। भौतिक शरीर सामने ही पड़ा रहता है और जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को आप मानो, इसके ऊपर विचार करो, विवेक करो और अपने निर्णय को महत्व दो कि शरीर था, छूट गया, जीवात्मा तो इसमें से निकल गया, तो फिर आप क्यों चिंता और शोक करोगे? कोई कारण नहीं बचता चिंता और दुखी होने का। ये आप विचार करो, विचार की बात है। विचार ये करो कि 84 लाख योनियों में, इतने शरीरों में मेरा कोई शरीर नहीं रहा, तो फिर ये शरीर जो अब है ये कैसे रहेगा? 84 लाख शरीर में और मेरे नहीं रहे, क्योंकि मैं शरीर को मैं मानता था।
तो वो मैं और मेरे नहीं रहे, फिर ये शरीर कैसे रह सकता है? जब रह ही नहीं सकता तो फिर शोक क्यों करोगे? शोक करना अज्ञान है, अविवेक है। और फिर सबसे बड़ी बात, इस मनुष्य शरीर की महत्ता क्या है कि अन्य 84 लाख योनियों में ये विवेक नहीं हो सकता था। ये विचार करके आप विवेक नहीं कर सकते थे, सत और असत का निर्णय नहीं कर सकते थे। ये विवेक सिर्फ मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं हो सकता। इसलिए इस शरीर का बहुत महत्व भगवान बताते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे भारत, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, जन्म से पहले सभी अप्रकट थे, मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ देगी तो अप्रकट, और इस शरीर धारण करने से पहले भी अप्रकट थे। तो हे अर्जुन, हे भारत, और जब भी अर्जुन का नाम आए तो पुनः पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अर्जुन नहीं, आप अपना नाम लीजिए। जो भी आपका नाम है, भगवान आपको संबोधन करके कह रहे हैं कि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, बीच में ही प्रकट हुए से लगते हैं, ऐसा दिखता है। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? इसमें भी दुख करने का कोई कारण नहीं है। अब जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, सिर्फ बीच में दिखता मात्र है, वो नहीं है। ये बात तो नित्य निरंतर है, और जो आदि अंत में है उसका होना नित्य और निरंतर है। बीच में जो प्रकट हुआ सा लगता है वो अनित्य है, रहने वाला नहीं है। ये शरीर असत है, परिवर्तनशील है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत है, आत्मा है, शरीरी है, देही है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है, वियोग है, संयोग नहीं है। असत के साथ, परिवर्तनशील के साथ हमारा नित्य वियोग है, और सत के साथ हमारा नित्य योग है, संयोग है। नित्य हम सत हैं। परमात्मा की कोई शक्ति, सत्ता, हिम्मत नहीं है कि एक क्षण भी हमको वो अपने से विलग कर सके। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम उसी के तो अंश हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, शायद आप बात को पकड़ पाए। बहुत लोगों को ऐसा है कि ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, कुछ अंश तक बात सही है। आप में से जिन्होंने रेगिस्तान देखा होगा, रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान कहते हैं कि इस विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये सही है कि रेगिस्तान में अनेकों कण हैं, अनगिनत, जिनकी गिनती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो एक दृष्टि से अल्प दृष्टि, अल्प क्षमता से रेगिस्तान का एक कण कह सकता है कि मैं रेगिस्तान हूँ, और बात गलत भी नहीं है। कण रेगिस्तान है,
लेकिन जितना रेगिस्तान है उसकी क्षमता उतनी नहीं है। कण की क्षमता नहीं है कि रेगिस्तान में टीले के टीले खड़ा कर दे, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहाड़ के पहाड़ों को हिला दे। कुछ लोगों ने कहा है कि जीव है तो ईश्वर का ही अंश, आत्मा ही परमात्मा है, जो परमात्मा है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो परमात्मा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और जीव अल्पशक्तिमान है। खैर, आप इसको देखें कि आप अपने आप को किससे जोड़ते हैं। आपकी बुद्धि में आप हैं कौन? आप इस देह को सत्ता देने वाले, प्रकाश देने वाले आत्मा हैं। अभी बहुत सारे शब्द भगवान ने प्रयोग नहीं किए, साक्षी शब्द भी अभी और आत्मा शब्द भी भगवान ने प्रयोग नहीं किया। मैंने उनके वचन आपकी बुद्धि के ग्राह्य ग्रहण करने योग्य हो जाएं, तो इसलिए इन शब्दों को मैंने असमय में, अभी शब्द आए नहीं हैं, उससे पहले ही मैंने प्रयोग किए हैं, जिससे कि भगवान के वचन आपकी बुद्धि गम्य हो सके। अब भगवान क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं आपको पुनः पुनः आपके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता रहता हूँ, आपको प्रिय आत्मन बोलता हूँ। कारण है अगला श्लोक, 29वां श्लोक दूसरे अध्याय का, आप थोड़ा सुनिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः, आश्चर्यवत् एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्तापेन वेद न चैव कश्चित्। आप ही थोड़े हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को, इस देही को, इस शरीरी को कोई 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 बिरला आश्चर्य की तरह से पश्यति माने अनुभव करता है। ये आंखों से नहीं, आश्चर्यवत इसकी सत्ता को अनुभव करता है। और कोई कोई उनमें से, जिनमें से अनुभव किए हुए, बहुतों ने अनुभव कर लिया, लेकिन वो बोल नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। एक तो इसका अनुभव करना बहुत आश्चर्यजनक है, कोई लाखों में एक इसका अनुभव कर पाता है। आप अपनी भाग्य की सराहना कीजिए भगवान। फिर उन्होंने कहा है, उन अनुभव करने वालों में भी उन्होंने अनुभव कर लिया है, गूंगे का गोल खा चुके हैं, लेकिन वो उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसके बारे में बोल नहीं सकते। तो इसका बोलने वाला, वर्णन करने वाला भी कोई आश्चर्यवत दुर्लभ वक्ता होता है। फिर कहा है, आश्चर्यवत च एनम मन्यः श्रुणोति, आश्चर्यवत एनम अन्यः श्रुणोति। इसके सुनने वाले भी आश्चर्यवत, क्यों उनके ज्ञान में है ही नहीं। ये सारी बातें बिल्कुल मिरेकिल की तरह से असंभव लगती हैं, गप लगती हैं, बेकार लगती हैं। तो इसको बड़ी श्रद्धा से, अनुभव का, जानने का, आपके ज्ञान का विषय न होते हुए भी बड़ी श्रद्धापूर्वक आश्चर्य की तरह से
मिरेकल्स की तरह से, वंडर्स की तरह से कोई कोई सुनता है। और भगवान कहते हैं सुनने के बाद भी इसको कोई कोई जानता है। तो आप भाग्यशाली हैं। इसका भगवान के वचनों को विश्वास कीजिए, धैर्य रखिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, सुनते रहिए, संतों का साथ कीजिए, सुने हुए का विचार कीजिए। दोनों कान का उपयोग मत कीजिए, एक कान से सुनो, दूसरे से मत निकालिए। धैर्यपूर्वक इन वचनों को धारण कीजिए और फिर हम सबको हमारा जो परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है वह मिल जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर आप सबको, आप सबके परिवार को, इष्ट मित्रों को, जान पहचान वालों को, आपके आश्रितों को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, आनंदित रखें। यही उनसे प्रार्थना और हमारा आशीर्वाद है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। ओम। ठीक है, 3 श्लोक भी नहीं हुए। आज तो चक्करों की हद है यार। हाँ जी। अरे ये रिकॉर्डिंग कर ही रहा है भाई।